तो हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों के लिए द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की मानवा का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। एंड विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो के पार्ट 2 की ओर। उससे पहले इंट्रो हो जाए। चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें एलिस दिखाई देती है, जो अपनी पर्सनल डायरी में आर्ट के बारे में लिख रही होती है। उसको आर्ट काफ़ी क्यूट लगता है। उसे शॉपिंग पर जाना पढ़ना पसंद है। लेकिन रेनॉल्ड जब कभी उसको ट्रेनिंग देता है तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। एलिस रेनॉल्ड्स पर गुस्सा भी होती है, क्योंकि उसके हिसाब से आर्ट अभी बहुत छोटा है। फिर हमें आर्ट दिखाई देता है, जो रेनॉल्ड्स को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है। तभी रेनॉल्ड्स अपने मानक की मदद से अपने आसपास पड़े पत्थरों को हवा में उड़ाना शुरू कर देता है, और एकदम से चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। फिर हम बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। इस चैप्टर में देखते हैं कि रेनॉल्ड्स ने पत्थर फेंक दिए होते हैं और आर्ट डिसअपॉइंट हो जाता है। वो कहता है, इतना टाइम लगाया और सिर्फ पत्थर फेंकने के लिए? हाथ से भी फेंक सकते हैं यार। तब भी वहाँ एलिस आ जाती है और कहती है, अच्छा लग रहा है ना अपने पापा को ट्रेनिंग करते देखकर। उसी वक्त रेनॉल्ड्स एक बार फिर यार्ड की बैंड बजा देता है। आर्ट सोचता है कि जब उसकी अवेकनिंग होगी तो वो क्या बनेगा, ऑगमेंटर या कॉन्जरर। फिर आर्ट वहां से जाने लगता है और उसे लगता है कि वो काफ़ी ऊंचाई पर खड़ा है, जबकि असल में वो सिर्फ एक बेंच पर खड़ा होता है। वो एक आंख बंद करके नीचे उतरने लगता है। तभी एलिस उसको उठाकर सुलाने ले जा रही होती है। रास्ते में आर्ट की नज़र स्टडी रूम पर पड़ती है और उसका वहां जाने का मन करता है। पहले एलिस मना करती है, लेकिन आर्ट अपने बेबी चार्म का यूज़ करके उसको मना ही लेता है। जब एलिस बाहर जाती है तो आर्ट स्टडी रूम में मेडिटेशन शुरू कर देता है। फिर एलिस चेक करने के लिए रेनॉल्ड के पास जाती है, और तभी एकदम से बूम, चैप्टर 4 खत्म हो जाता है। चैप्टर 5। इस चैप्टर की शुरुआत एक जोरदार ब्लास्ट से होती है। एलिस और रेनॉल्ड टेंशन में आ जाते हैं और तेजी से घर की तरफ भागते हैं आर्ट को देखने के लिए। वहां जाकर देखते हैं कि छोटा आर्ट हवा में फ्लोट कर रहा होता है, फुल कंसंट्रेशन मोड में। दोनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर आर्ट का मेडिटेशन ओवर हो जाता है और वो जमीन पर आ जाता है। वो आसपास देखकर कहता है, मज़ा आ गया, ये इतनी ग्रीनरी दिख रही है। लेकिन जैसे ही वो अपनी घर की हालत देखता है, उसका रिएक्शन बदल जाता है। ये कैसे हुआ? किसने फॉर्मर किंग के घर के पर अटैक किया है? उसको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। समय बीतने के बाद आर्ट घर पर ही ट्रेनिंग शुरू करता है। एलिस और रेनॉल्ड्स उसे फाइटिंग और मैजिक सिखाते हैं। इस बीच आर्ट हमें माना कोर के कलर्स के बारे में बताता है, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर एंड वाइट। जैसे जैसे ब्लैक से वाइट की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे माना कोर प्योर और स्ट्रॉन्ग माना जाता है। फिर डिनर टाइम हो जाता है। डिनर के दौरान रेनॉल्ड्स एलिस से कहता है, अब समय आ गया है कि आर्ट के लिए एक मेंटर ढूंढ लिया जाए। और यहाँ चैप्टर 5 भी एंड हो जाता है। अब बारी है चैप्टर 6 की। इस चैप्टर में एलिस और रेनॉल्ड्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है। एलिस का कहना है कि आर्ट अभी बहुत छोटा है और वो उसे इतनी जल्दी खुद से दूर नहीं भेज सकती। लेकिन रेनॉल्ड्स बोलता है, जायरस कोई ऐसी वैसी सिटी नहीं है और मेरा दोस्त आर्ट का ध्यान रखेगा। फिर रेनॉल्ड्स आर्ट से पूछता है, बेटा तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? आर्ट मन में सोचता है, भाई सीरियसली तुम 4 साल के बच्चे से ये उम्मीद कैसे लगा सकते हो? लेकिन फिर वो कहता है, क्या हम टीचर से मिलने साथ में नहीं जा सकते? ये सुनकर दोनों हंसते हंसते कहते हैं, अरे हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। और सब जायरस जाने के लिए मान जाते हैं। उसी रात आर्ट एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी एलिस आती है और उसे सोने के लिए कहती है, क्योंकि अगली सुबह जायरस जाने का टाइम होता है। नेक्स्ट डे लेविन फैमिली अपने दोस्तों से मिलने निकल जाती है, जो उनका वेट कर रहे होते हैं। रेनॉल्ड सबको आर्ट से इंट्रोड्यूस कराता है और सब मिलकर जायरस की तरफ निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर भी चैप्टर 6 खत्म होता है, और मैं इसके आगे का पार्ट जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए
बने रहिए मेरे साथ। और अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और आने वाली वीडियोस को भी चेक करना मत भूलना। एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।